तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं लंका में पूरी लंका जल गई, लेकिन विभीषण का महल क्यों नहीं जला? आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह? रामायण की कथा तो हम सब ने बचपन से सुनी है कि किस तरह भगवान राम ने लंका पर आक्रमण कर और सीता मैया को रावण की कैद से मुक्त किया था। हनुमान जी के लंका दहन का प्रताप भी हम सब सुन चुके हैं। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया और हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका को जला डाला। लेकिन क्या आपको पता है, लंका तो जली थी पर रावण के भाई विभीषण का भवन नहीं जला। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अगर आप भी जानेंगे तो चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टॉप 10 में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो उछल कूद मचाने लगे, पूरे महल को अपनी पूंछ की आग से जलाने लगे। इसी दौरान जब वो विभीषण के भवन पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि उन्होंने विभीषण के भवन में आग नहीं लगाई। दरअसल विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। साथ ही भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना था। सबसे सुखद तो ये कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। ये देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। ये तो सर्वविदित है कि विभीषण रावण का भाई जरूर था, पर उसकी प्रवृत्ति रावण से बिल्कुल अलग थी। विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति का था, यहाँ तक कि रावण की संगत में रहने के बावजूद वो राम भक्त था और उसकी इसी भक्ति का परिचय देख हनुमान जी ने उसका घर नहीं जलाया। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहु आदि अनेक स्त्रोत लिखे। लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास के पहले भी कई संत और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी। असल में इंद्र आदि देवताओं के बाद धरती पर सबसे पहले विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। ये प्रसंग रावण के वध के बाद का है। जब विभीषण के दंड की बारी आई तो विभीषण की शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई और दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। पर हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताया और शरणागति देने की बात की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा कि आप लोग विभीषण को देखकर अपना विचार प्रकट करें, मेरी तरफ से देखें मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करे और कह दे कि मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान करता हूँ। ये मेरा व्रत है, इसीलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्रोत की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्रोत को हनुमान वडवानल स्त्रोतक कहते हैं। ये इस प्रकार है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भय मुक्त और जीवन युक्त किया है। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उन्होंने राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को भय मुक्त जीवन और राजपद मिला। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें टॉप 10 के साथ।